ओके, थर्ड वीडियो ऑफ दिस टॉपिक। पिछली टॉप क्लास में से हमने 5 क्वेश्चन करे थे, लेकिन कभी कभार 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो 50 क्वेश्चन का ज्ञान दे जाते हैं। तो आज जो है ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं। आज फॉर्मल्स में दिख रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आज मैं जल्दी तैयार हो गया। ठीक है, वैसे कोई नोटिस नहीं करता होगा ये चीज, नोटिस नहीं करनी चाहिए। कल एक बहुत बढ़िया लाइन सुनी मैं कि इतने सक्षम बनो, सुनना ध्यान से, इतने सक्षम बनो कि जब आपकी तारीफ हो तो उसमें खूबसूरती सबसे आखिरी में आए। समझ में आ रहा है मेरी बात? कि जब आपके बारे में चर्चा की जाए ना, तो तारीफ में खूबसूरती लास्ट में आए। समझ रहे हैं? इतने सक्षम बनो। अगर नहीं, अगर आपकी कोई तारीफ करता है सिर्फ आपकी खूबसूरती पे, उस इंसान, पहली बात तो वो इंसान झूठ बोल रहा है समहाउ। बट लेकिन उस खूबसूरती से ज्यादा बड़ी चीज होती है कि आप जो करते हैं, आपका जब कर्म बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाता है तो आप ऑटोमेटिक खूबसूरत हो जाते हैं। ठीक है, तो आप उस चीज पे ध्यान ना देके, उससे समय निकाल के पहले अपनी सीरत पे ध्यान दीजिए। सूरत अपने आप सुंदर दिखने लगेगी लोगों को। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सुंदर चीज पता क्या होती है? एक सीक्रेट बताता हूँ। सबसे ज्यादा सुंदर चीज दुनिया में पता क्या है? नोट की गड्डी। सच में, कभी देखा है आपने? मजा आता, मेरे को मजा आता है तो लेट्स स्टार्ट विद दिस थॉट टुडे कि आज से हम सिर्फ कोशिश करेंगे कि हमारे पास सिर्फ क्या हो, सबसे खूबसूरत चीज। क्योंकि वैल्यू है भाई, देखो रियलिटी है। लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। उसके लिए मेहनत करिए, क्योंकि अगर पैसा है तो आप अपने माँ बाप को अच्छे से अच्छी फैसिलिटी दे पाएंगे, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, बीवी को, पति को भी। ठीक है, सबको। और सबसे अच्छी फैसिलिटीज देना ही सबसे ज्यादा बड़ी केयर, रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, बात है कि सुबह सुबह जो है इज्जत देते हैं, पैर पड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या माँ बाप क्या खा रहे हैं? दाल रोटी खा रहे हैं। उनको 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल का सुख दो। क्यों? कि ये सबसे बड़ा सुख नहीं होता है। खुद भी रहो साथ में, लेकिन वो भी दो। क्योंकि जिंदगी में सब कुछ पाने की, सबको खुशी मिलती है। तो व्हाई नॉट? तो लेट्स वर्क फॉर दैट, हार्ड वर्क फॉर दैट। अदरवाइज डोंट थिंक एनीथिंग एल्स। है ना? क्या करोगे ये सब चीजें करके, सुंदरता बढ़ा के अपने आप बाहरी? है ना? मेरे को देखा, सुबह सुबह आता हूँ, आंखें बिल्कुल डाउन डाउन। लेकिन वो सब चीजें से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जो कंटेंट है, कंटेंट है। अगर जिस दिन शाइन करेगा ये कंटेंट, कोई मेरे को नोटिस करने ही वाला नहीं। चलो देखो, पाइप ए फिल्स अ टैंक इन 10 आवर्स। ठीक है, एक पाइप है जो अपना फिल करता है 10 घंटे में। दूसरा पाइप है जो 15 घंटे में खत्म कर देता है। तो ऑब्वियसली जब पाइप पी है, पाइप बी है, वो स्लो स्लो खत्म करता है और ये जल्दी जल्दी भर देता है। तो ऑब्वियसली एक समय पे भर जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाला पाइप जो है वो ज्यादा मेहनत कर रहा है। समझ रहे हो ना? आपको चाहे जितना भी पीछे खींचे कोई, आप सामने से तेज रहना। थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप कंप्लीट कर लोगे टास्क अपना। क्या हो रहा है, सुबह सुबह नहाने के बाद ऐसा मस्त थॉट आते हैं। ठीक है, तो पाइप ए जो है वो फिल कर रहा है। ठीक है, 1/8 टाइम में। और बी जो है उसको खाली कर रहा है। मैंने आपको जो शुरुआत का वीडियो बताया था, तो ये चीज के बारे में चर्चा की थी। और यहाँ पे जो है वो हमको बताना है कि कब तक फिल हो जाएगा। तो टोटल वर्क जो है वो यहाँ आएगा। सिंपल सी बात है, 1/A, दैट इज 10 माइनस 1/15 इक्वल टू 1/T। क्या सिखाया मैंने? माइनस है तो दोनों को माइनस कर दीजिए, और नीचे दोनों को इंटू कर दीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा? 5/15 इंटू 10। ये तो जानते ही हैं आप इसको। 5 to 15 to the 30। प्लीज डू दैट, एंड पहले डोंट से इन बिटवीन, है ना? बात वॉइस आती है आपकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है, अगर ए इज 3 times एज फास्ट एज बी टू फिनिश टू फिनिश द जॉब 60 days लेस देन बी। मतलब ए और बी जो है, इनका एफिशिएंसी रेशियो इज 2:1, 3:1। ये है। और ये ए जो है वो 60 दिन कम लेता है। सपोज ये एक्स डेज लेता है, तो ये 60 - एक्स लेता है। ठीक है, ये है डेज का रेशियो, दिस इज एफिशिएंसी रेशियो। और ये क्या है? डेज का रेशियो। फाइंड द फाइंड द टाइम इन विच ए एंड बी जॉब टुगेदर। तो पहले तो अपन ये देखते हैं कि ये, सपोज यहाँ समझो कि इनके एफिशिएंसी रेशियो कैसे हैं? 3:1। मतलब ये 30 दिन, ये उल्टा समझिए। ये अगर 10 दिन में काम करेगा तो 30 दिन में काम करेगा, क्योंकि एफिशिएंसी इसकी 3 टाइम्स है। तो ये 10 दिन, 30 दिन में काम 10 दिन में कर लेगा। अब समझ आ रहा है? तो अगर इनका डिफरेंस 60 डेज है, मतलब 2 यूनिट का डिफरेंस कितना है?
60 है तो 1 यूनिट कितना होगा? 30। तो अगर 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 सुनिए ध्यान से, अगर ए जो है वो 30 दिन में करेगा तो बी जो है उसको 90 दिन में करेगा। अंडरस्टूड? क्लियर? और डिफरेंस कितना हो गया इसका? 60। अब हम ए और बी का निकाल लेते हैं, 1/a प्लस 1/b, 1/30 प्लस 1/90। ठीक है, आ जाएगा। और फिर सॉल्व करने के बाद ये 4 प्लस 1 22.5 आएगा आंसर। ठीक है, आगे ऑप्शन नंबर। अगर आपका दिमाग ये नहीं चला, क्योंकि आप ऑब्वियसली एफिशिएंसी में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए। हमने D1 E1 का रेशियो पढ़ा, ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, D2 E2। हाँ है ना? अब D1 जो है वो कितना है हमारा, कितना भी है लेकिन वो कितना है, D1 जो है 60 नहीं लेंगे। D1 जितना भी है वो कम है, मतलब ये अगर एक्स डेज लेता है, ठीक है, अगर ये एक्स डेज लेता है तो ये x-60 लेगा। और इसकी एफिशिएंसी 3 टाइम्स है इससे, 3 टाइम्स है E2 से। आया समझ में? तो E2 यहाँ कैंसिल करो। नाउ सिंपल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 180 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ आ जाएगा 2x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, 180, तो x इक्वल टू आएगा 90। और इससे अगर 90 आ गया तो वो 30 निकल आया, तो 1/30 प्लस 90। अगेन वही चीज फॉलो करके यू कैन फॉलो, क्योंकि हमें टोटल डेज निकालने हैं कि दोनों साथ में मिलकर करने। अगर से हमसे पूछते ये कितना दिन लगाएगा, तो फिर हम लिख देते क्या, 90। एक और तरीका ले लो, 3 तरीके ले लो। सिंपल समझो, ए और बी जो है उनका जो एफिशिएंसी रेशियो है 3:1 है। एफिशिएंसी रेशियो मतलब टाइम कम लेगा ये, समझ में आया? मतलब ये 1 दिन लगाएगा तो ये 3 दिन लगाएगा। ठीक है, 1 दिन लगाएगा तो ये डेज की बात कर रहा हूँ, डेज की बात कर रहा हूँ। ये 1 दिन लगाएगा तो ये 3 दिन। अब कुछ इनका बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। हमें कितना चाहिए, 60। तो दोनों में 30-30 इंटू कर दो, तो 30 और 90 हो जाएगा। लो आ गया डिफरेंस 60। कैसा रहा? ये अभी भी बनाया मैंने। चल, अगला क्वेश्चन है, 6 मैन और 8 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, तो 6 पुरुष और 8 बालक जो है वो करते हैं 10 दिन में काम, और 26 पुरुष और 48 बालक करते हैं 15 दिन में काम, नहीं 15 दिन में, 2 दिन में कर देते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि 15 पुरुष और 20 बालक कितने दिन में करेंगे। एक मैन विमेन वाला क्वेश्चन कह रहे इसमें कन्वर्ट कर लेता अपन। तो हम इस कंडीशन में इस पूरे को M1 ले लेते हैं और इस पूरी कंडीशन को M2 ले लेते हैं, इसको D1 और इसको D2। उस फॉर्मूले को भूलना नहीं है, वही इंपॉर्टेंट है। M1 D1 इक्वल टू M2 D2। अब उस केस के हिसाब से 6 मैन प्लस 8 बॉयज 10 दिन में काम करते हैं, और M2 कितना अपने पास, 26M प्लस 48B इंटू है 2। इसको इंटू करेंगे 60M प्लस 80 बॉयज इक्वल टू हो जाएगा 52M प्लस 96B। इसको वहां भेजो, इसको यहाँ, तो हो जाएगा 8M इक्वल टू 16B। तो M इक्वल टू हो जाएगा 2B। मतलब एक पुरुष 2 बालक के बराबर है। ठीक है, जैसे याद करना भाई। ठीक है, हमारे पास अभी कितने बालक हैं, तो 15M है, M इक्वल टू 2B है। अगर M को 2B पुट करेंगे तो 30B प्लस 20B, तो बेसिकली 50 बॉयज का निकालना है अपन को डेज। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप समझिए ध्यान से, इसको अब थोड़ा सा एरेज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, कि गिवन तो आपको समझ में आ गया है, 50 बॉयज का निकालना है। अब यहाँ पे M1 D1 M2 D2 ही लगाएंगे, लेकिन इनमें से कोई एक केस ले लेंगे। तो यहाँ देखिए 50 बॉयज का निकालना है, D1 हमको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ M2 की जगह आप ये ले लो या तो ये ले लो, तो मैं ये ले लेता हूँ, छोटा लग रहा थोड़ा। तो यहाँ पे M की जगह 2B रखेंगे तो 12B हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 20 बॉयज इंटू 10 डेज। ठीक है, तो कैंसिल कितना हो रहा है, D1 हो जाएगा 200/50, दैट इज D1 हो जाएगा 4 डेज। ऑप्शन नंबर ए नोटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। ए जो है वो 15 दिन में काम कर सकता है, और बी जो है वो
ए कर सकता है 15 दिन में काम और बी कर सकता है 20 दिन में काम कर सकता है। ठीक है, फिर बोल रहा है इनने दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, फिर ए छोड़ दिया, बी ने 6 दिन अकेले काम किया, फिर सी को जो है इसको दया आई तो वो आ गया हेल्प करने, तो 2 दिन और लग गए। और फिर बताओ कि कितने दिन कितना काम करा है, नहीं कितना काम करना पड़ेगा सी को अगर वो अकेला करता तो, कितने दिन काम करता अकेले करता। तो सी तो बाद में फ्रेम में आया, पहले तो हम समझते हैं कि ए और बी की एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ऑब्वियसली अगर देखा जाए यहाँ से आपको देखने में आ रहा है कि एफिशिएंसी कैसी है कि दोनों का वर्क निकाल लेते हैं पहले। 15 20 मतलब एलसीएम आएगा 60। तो आप समझ लीजिए 60 यूनिट्स का काम कर रहे हैं दोनों, मान लेते हैं 60 यूनिट का काम कर रहे हैं। अब ए और बी का रेशियो क्या है? 3:4। 5 से डिवाइड करेंगे ना, 3:4। अगर आपको समझ में ना आए तो इसको डिवाइड करके देख लो। तो ए जो है वो एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। कैसे? आप डिवाइड कर दो, 60 डिवाइड बाई 15। और बी जो है वो एक दिन में काम करेगा 3 यूनिट। समझ गए? है ना? कैसे निकालेंगे एफिशिएंसी? टोटल यूनिट डिवाइड बाय एक जो काम करते हैं। तो ए का जो एक दिन का काम है वो 4 यूनिट का है और बी का 3 यूनिट का। सी का हमको नहीं पता। ठीक है, हमको इतना ही पता है बस कि उसने 2 दिन काम किए। अब हम ए बी सी ने कितने दिन काम किया वो निकालते हैं। तो ए जो है वो 4 यूनिट काम करा है 4 दिन, तो उसने कितना परसेंट काम कर दिया है? 16 यूनिट का काम कर दिया है। सुनना ध्यान से था। बी, जो बी ने है वो लगभग कितने दिन काम किया है? 4 + 6 + 2, 12 दिन काम किया है। एफिशिएंसी कितनी है उसकी? 3। तो ये हो जाएगा 3 × 12 36 यूनिट काम किया। ठीक है, अब सी ने कितना काम किया जितना इन लोगों ने नहीं किया है? इनको प्लस करो, ये बचा 48 बच रहा है शायद, नहीं ज्यादा हो रहा है, 52 हो रहा है। तो सी ने जो है वो कितने यूनिट काम किया है? 8 यूनिट काम किया है। सुनो ध्यान से, कितने दिन किया है इसकी हमें नहीं पता कैपेसिटी कितनी, लेकिन हमें इतना पता है कि इसने 2 दिन काम किया है और 2 दिन मिलके इसने जितना इनने काम कितना किया है 16 36 कितना हुआ 52। 52 काम किया था इसने 8 यूनिट काम किया है। तो डेज हमको नहीं पता, सॉरी इसकी कैपेसिटी नहीं पता हमें, है ना, या एफिशिएंसी लिख लेते हैं, ये हमें नहीं पता है ना काम करने की। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कैसे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो एक दिन में 1 डे में सी जो है वो 4 यूनिट काम करता है। कितना यूनिट? अब समझ में आया कैसे निकाला? बचा हुआ 60, टोटल 60 यूनिट था ना, तो इसलिए ये 8 आया। अब बोले 8 कैसे? 60 था ना टोटल, तो इनने दोनों मिलकर 52 कर दिया, बचा हुआ इसने कर दिया। अब ये जो है वो 8 यूनिट काम किया 2 दिन में, तो इससे मतलब एक दिन की कैपेसिटी 4 यूनिट है। तो 60 यूनिट का काम ये कितने दिन में करता? डिवाइड कर दो, तो 15 डेज। तो सी अकेले करता तो कितने में करता? नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो गया? हमारा आंसर 15 डेज आ रहा है। 2 दिन में 8 यूनिट काम किया ना इसने, है ना? काउंट कर रहे जरा। 1 40 40 46 52 52 तो एक दिन में अगर 4 यूनिट काम करता है ये, 60 यूनिट का काम ही कर देगा 15 दिन में। गाइस, हु गाइस? यू आर नॉट गाइस, स्टूडेंट्स, ओनली स्टूडेंट्स। चलो तो ये जो है क्वेश्चन गलत, ठीक है, मतलब ऑप्शन गलत है। इसका आंसर होना चाहिए 50। हम किसी में भी ए बी सी में से सी का, सी के नाम पे हम यहाँ लिख देते हैं 15, क्योंकि दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू बी डन। बिकॉज ए 4 यूनिट लेता है, ठीक है, तो 15 दिन में काम करेगा, तो ये भी 4 यूनिट है तो 15 दिन में ही काम करेगा ना यार। चलो, चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 20 मैन कैन कंस्ट्रक्ट 100 मीटर रोड इन 10 डेज। 20 मैन 100 मीटर रोड को 10 दिन में बनाते हैं। पूछ रहा है कि अगर कितने लोग चाहिए पड़ेंगे 150 मीटर रोड बनाने के लिए, वो भी 12 दिन में। देखो पहली बात तो वर्क अलग अलग है। इसको करने के दो तरीके हैं, पहले आप समझ लीजिए, या तो इसको सेम कर लीजिए फिर M1 D1 लगा देना। ठीक है, आ रहा समझ में? तो हम इसको सेम कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, 10 दिन में 100 बनाया है तो 150 कितने बनाएंगे? दो, 20 दिन में 200 बनाएंगे और 150 बनाएंगे 15 दिन में। तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं, इसको 150 कर देते हैं और यही लोग जो है 15 दिन में काम करेंगे। समझ में आया? 100 मीटर को 150 कर दिया, और मतलब रेशियो कैसे मिल गया अपन को? 100 10 दिन में, तो 5 दिन में 50 बनाएंगे ना, तो 15 डेज हो गया। फिर आप M1 D1 लगा दो इसमें, 20 × D1 इक्वल टू
D1 मतलब कितना दिया है, 15। ठीक है, और फिर लगा देना कि मैन इंटू 12। तो फिर उसको कैंसिल करके कितना आ जाएगा ये, टाइम हो जाएगा 25। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि वो वाला फॉर्मूला जो अपना बेसिक है वो लगा, M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 इंटू W2। इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा, 20 इंटू D1 कितना है, 10 अपॉन वर्क हो जाएगा 100, जाएगा कितना, M2 निकालना है, D1 कितना है, D2 कितना है 12, वर्क है इसका 150। ठीक है, तो इतना अभी यहाँ तो चलो 0 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर, है ना, तो इधर 6 से काटेंगे इसको तो ये भी कितना आएगा 25। तो आप जनरल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके वर्क भी सेम कर सकते हैं, दोनों ही सही रहेगा। आज के लिए इतना ही सही है, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन थे। ऐसे छोटे छोटे टाइम में हम करते चलेंगे, हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। टाइम एंड वर्क को आसान मत लीजिए, दोनों ही बहुत जरूरी है। वर्क ऑन टाइम एंड प्लीज डू टाइम एंड वर्क। बहुत गंदा था।